कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त बिंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त बिंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवासादि गौर भक्त बिंद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। श्री चैतन्य चरितामृत श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 19 महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी पाद की शिक्षा। और हम पहुंचे विभावों में आलम्बन विभाव की विषयों की उदाहरण रूप में हमने भगवान कृष्ण की गुणावली पढ़ रहे हैं। और आज की गुण है भगवान कृष्ण की परम नियंता गुण। 50 नंबर गुण है ना, 50 नंबर में आते हैं परम नियंता या प्रभु दो प्रकार के होते हैं। नियंता या प्रभु दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह जो स्वतंत्र नियंता है और दूसरा वह जिसके आदेश की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। नियंता या प्रभु दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह जो स्वतंत्र नियंता है ना, स्वतंत्र है, वो अपने नियंत्रण में स्वतंत्र है, अस्वतंत्र नहीं है। और दूसरा वह जिसके आदेश की उपेक्षा कोई नहीं कर सकते, इसको नियंता या प्रभु कहलाता है। श्री कृष्ण की पूरी स्वतंत्रता तथा उनकी प्रभुता के विषय में श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि यद्यपि कालिया महान अपराधी था, कालिया नाग महान अपराधी था, तो भी कृष्ण ने उनके सिर पर अपने चरण कमलों का चिन्ह अंकित करके उसे कृतार्थ किया, है ना। अपने चरणों की चिन्ह उनके सिर पे अंकित करके कृतार्थ किया। एक तो उनको मारे नहीं, मृत्यु दंड नहीं दिए, चाहते तो भगवान मारते थे, है ना। मारना ही चाहिए था। उनके गोप सखाओं के और ब्रजवासी जनों को अनेकों कष्ट दिए और अनेक दिनों की पीड़ा, है ना, सहन करना पड़ा कालिया के लिए। किंतु तभी भी भगवान, एक तो भगवान ने कृपा ही की है, एक तो अपने चरणों के चिन्ह उनके सिर पर अंकित किए और उनको मृत्यु दंड भी नहीं दी, जीवन दान दिए। दूसरे और
यद्यपि ब्रह्मा ने अनेक अद्भुत श्लोकों से कृष्ण की स्तुति की, तो भी वे उनकी ओर आकृष्ट नहीं हुए। तो भगवान कृष्ण स्वतंत्र है, पूर्ण स्वतंत्र, सराग है ना। उनकी स्वतंत्रता व स्वाधीनता किसी के ऊपर निर्भर नहीं है। और वह जिसके आदेश की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता, और दूसरा वह जिसके आदेश की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। तो पूर्ण स्वतंत्रता प्रदर्शन किए। कालिया को उन्होंने छोड़ दिए, मृत्युदंड नहीं दिए, जीवित रखे और अपनी चरण चिन्ह भी प्रदान कर दिए, है ना। और दूसरे जब ब्रह्मा जी ने बछड़े चुराया, गोपसखा चुरा के गुफा के अंदर सुला दिए, और ब्रह्मा जी सोच रहे थे ये क्या करते हैं, देखते हैं, लोग इनको भगवान मानते हैं या। तो ब्रह्म विमोहन लीला, ब्रह्मा जी भी विमोहित हो गए। भगवान ने अपने को विस्तार किए, गोप सखाओं के रूप में, बछड़े के रूप में 1 साल खूब खेले। तो ब्रह्मा जी जब ब्रह्मलोक से जाके जब वापस आए, देखे तो ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। ब्रह्मा जी ये सोचने लगे कौन सा बछड़े और कौन सा बच्चे सच है, सत्य कौन सा है। जो गुफा में सोए वो सत्य है, उन्होंने सोचा गुफा से ही उठ के चले आए होगा, मैंने माया से सुला दिया, हो सकता उनको जगा लिया, किंतु देखिए वहां से ऊपर से ही देख रहे हम सभी मान से, वो गुफा में भी वही बच्चे और वही बछड़े सोए हुए हैं, और ये जो खेल रहे हैं कृष्ण के साथ, है ना, वो तो अलग है, पृथक है। अब ब्रह्मा जी बिल्कुल उसकी सिर चकराने लगे, उनको पता ही नहीं लगे सत्य कौन सा है, ये सत्य है या वो सत्य है ना। भ्रमित तो उन्होंने भगवान को करने चाहे, खुद भ्रमित हो गए। और फिर आप सब जानते हैं अनेकों तरह की स्तुति किए ब्रह्मा जी, किंतु ब्रह्मा जी के साथ कोई बातें नहीं की। भगवान ने ये नहीं कहा आपने बहुत अच्छा किया या आपने तो बहुत गलत कर दिया, आपको ऐसे नहीं करनी चाहिए, इतने बड़े व्यक्ति। भगवान ने बात ही नहीं की, तुम बोलते रहो, प्रणाम करते रहो। कितनी 4 सिर वाले हैं ना हमारे ब्रह्मा जी, वीरिन जी, तो चारों सिरों के मुकुट है, सभी के मुकुट अद्भुत है। ब्रह्म सत्यलोक के वासी है ब्रह्मा जी, है ना। इस पूरे ब्रह्मांड के नियंता, सेकेंडरी क्रिएटर कहलाता है। भगवान कृष्ण के बाद वो सबसे शक्तिशाली और सर्वनियंता है ना, वो ब्रह्मा जी आज भ्रम में पड़ गए। तो जब पता चली, जब भगवान ने देखा है, देखो ये गोप सखा, देखो मैं ही हूँ, चतुर्भुज नारायण रूप दिखे, फिर अदृश्य हो गए और फिर गोलोक वृंदावन के दर्शन कराए, भगवान के स्वरूप के दर्शन कराए। तो ब्रह्मा जी स्तंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गए, और उन्होंने हंस विमान से उतरे और उसके हाथ कांप रहे थे, सिर भी कांप रहे थे, डरा हुआ था, है ना। ये तो प्रभु है, तो नियंता है, तो सबके है, मैं तो पिता है ही, है ना। भगवान अजन्मा कहलाता है, ब्रह्मा जी को स्वयंभू कहलाते, स्वयंभू अजन्मा नहीं, स्वयंभू कहलाते, अपने आप उत्पन्न नहीं होते। गर्भोदक से विष्णु के नाभि कमल से उत्पन्न होते, तो गर्भोदक से विष्णु उनके माता भी है, पिता भी, उनके सब कुछ है। और ये गर्भोदक से विष्णु बलराम जी के विस्तार है, और बलराम जी भी भगवान कृष्ण के विस्तार है। तो ब्रह्मा जी को तो ये तो मेरा पिता है ना। नारायणस्तम नहीं सर्वदेहिनः, है ना, आप ही तो नारायण है, सब देहों में विराजमान है, और आप ही मेरा पिता हो, आप मेरा पिता हो ना, ऐसे करके स्तुति किए। तो करते रहो, तुम स्तुति करते रहो। बच्चे जब गलतियां करते हैं, कभी कभी पिता देखे भी ना देखते हैं, छोड़ो इसको, नालायक है, गलतियां करते रहेंगे, सुधारते रहेंगे, इसको कोई बातें नहीं करो, इसकी तरफ ध्यान ही मत दो, जो मर्जी करे। तो ब्रह्मा जी को बिल्कुल ब्रह्मा जी से कोई बात ही नहीं की, ब्रह्मा जी ने खूब स्तुति की, खूब रोए और फिर वापस चले। इसलिए तो ब्रह्मा जी ने सोचा आगे में कभी भी ऐसे भगवान के साथ कोई छेड़खानी नहीं करूंगा। आगे की जब भगवान आएंगे ना, तो मैं ऐसे घरों में जन्म लूंगा, प्रकट होऊंगा, जो मेरा कोई औकात ही ना रहे। तो गौर लीला में इसीलिए ब्रह्मा जी हरिदास ठाकुर के रूप में म्लेच्छ के घर में उत्पन्न हुए। तो म्लेच्छ घर में उत्पन्न होंगे तो क्या अहंकार रहेगा, है ना। सबसे अधम, सबसे पतित, सबसे पामर समझ के भगवान के निरंतर नाम जपे, और उन्होंने अपनी
कृष्ण लीलाओं में जो भगवान कृष्ण ने उनको माफ नहीं किए होंगे, तो गौर लीला में गौरांग महाप्रभु खूब प्रेम दान किए, है ना। हरिदास ठाकुर की कथा हम सब जानते हैं। और अंतिम समय में जिस संसार की प्रकट लीला भी समाप्त कर रहे थे, तो वह अपने उसी शरीर को अपने गोद में धारण करके खूब नाचे और फिर उनको खुद अपने समाधिस्थ कराए, है ना। और भिक्षा मांगे गौरांग महाप्रभु बड़ी दंडी पे, है ना। आपके सारे दुकानदारों से, जो मेरा हरिदास की देहांत हो गए, उनके श्राद्ध के या लिए अंतिम यात्राओं का ये वैष्णव जनों की भोजन आप सब लोग आशीर्वाद दीजिए, है ना। तो गौरांग महाप्रभु भिक्षा मांगे उनके लिए और सबों को लिए प्रसादम वितरण किए, है ना। किस प्रकार प्रेम किए कृष्ण ने गौरांग लीला में, तो आप सब जानते हैं। तो पूर्ण स्वतंत्र है कृष्ण, चाहे तो खूब कृपा कर देंगे, खूब बातें करेंगे, खूब गलवाई देंगे, है ना। और उनकी मन नहीं है तो बात ही नहीं करेंगे, कर लो जी तुम जो करना कर लो, कितने बड़े व्यक्ति हो कोई भी हो, करते रहो बस, है ना। स्वतंत्रता है ना, स्वतंत्र है, सराठ है कृष्ण, सराठ है कृष्ण, सराठ है। हम सब भक्तजन हम पुकारी सकते हैं, हम रो सकते हैं, हम अपने साधन अच्छी तरह से कर भी सकते हैं, किंतु वो करने के बावजूद भी कृष्ण कृपा करेंगे नहीं करेंगे उनके ऊपर है ना, है ना। तो इसलिए भक्तजन प्रार्थना ही करते, कर दो जी कर दो, करो कृष्ण दया करो, है ना। तो यहाँ स्वतंत्रता की बात है, नियंता की बात आई। तो ये दोनों आपको घटनाएं लीला बताया गया। कालिया को तो मृत्यु दंड मिलना था, उनको तो चरण चिन्ह मिली। पुतना को तो बिल्कुल मृत्यु दंड मिला, पुतना को तो कोई सवाल ही नहीं था उनकी बचाने के लिए, तो मृत्यु दंड तो मिली, किंतु पुतना को मृत्यु दंड मिलने से भी उनको माँ की गति मिल गई, है ना। और जब पुतना के शरीर वो राक्षसी खेचरी थी, वो खून पीती थी और उड़ती आकाश में यात्रा करती थी और खून पीती थी, बच्चों को खून पीने वाला खेचरी थी, राक्षसी थी। ये भयंकर उनकी पुतना के जीवन में उन्होंने कोई एक भी पुण्य कार्य नहीं किया, वो तो सिर्फ पापमय जीवन था, है ना। बच्चों को खून पीने वाले राक्षसी, बताओ उसकी क्या गति होना चाहिए। किंतु भगवान के स्पर्श से मिली ना उनकी, भगवान ने अपने हाथों से अपने मुख से दूध उनके स्तन पिए, तो दूध तो क्या पिए, भगवान ने तो जहर ही पी गई। ये ठीक है, तो माँ बन के आई तो दूध पिलाने के लिए तो पी लेते हो, है ना, पी लेते हो। तो भगवान ने तो विष को भी दूध मान के पी लिए, है ना, पी लिए। फिर कहते हैं राक्षसी जीवन में क्यों रहोगे, कष्ट उठाओगे और पाप बढ़ाओगे, इसी को अंत करता हूँ। तो उनकी जीवन भी पी ली, है ना। वो पुतना को जब जलाया गया था, अगुरु की खुशबू थी हवा में, ब्रजवासी जन सचमुच आश्चर्यचकित थे जी, ये क्या खुशबू है, इतनी सुंदर खुशबू है ना। उनकी सारी जीवन की सारी जो कलमश चली गई, दिव्यता प्राप्ति हो गई। नहीं तो शरीरों को जलाया जाए, है ना, उसमें कोई अगुरु को खुशबू थोड़ी आता, उसपे तो मांस जलती, हड्डी जलती, खून जलती, वो तो आप थोड़ी नजदीक जा भी नहीं सकते। और ये तो राक्षसी है, ये तो खून पीने वाली राक्षसी, उसकी तो बदबू ही बदबू है पूरा जीवन। किंतु भगवान के स्पर्श से क्या गति हुई, उसकी क्या गति है ना। तो सब लोग सोचते हैं कि भाई कोई भक्ति किए होंगे, लोग पिछले जीवनों को भी ले आते हैं, किंतु सुखदेव महाराज तो कोई भागवत में तो कुछ नहीं, इसी जन्म में, खेचरी जन्म में इसको ये गति है। अहो बपिया स्तन काल कूट, उद्धव जी रोते हुए वर्णन कर रहे थे विदुर जी के साथ। अहो बकिया स्तन काल कूट, जिघाम शया अपया अपि असाध्य,
लेभे गतिम धात्रीं उचितां कतन्या कंबा दयालु दर्दम व्रजेम। वो असाध्वी, वो खेचरी जो जिघांसा प्रतिशोध की ज्वाला है ना हृदय में थी, मार गिराऊंगा, मार दूंगा, मैं कैसे भी करके मारूंगा, है ना, लेके आए असाध्वी, साध्वी ना थी, असाध्वी। ले भी गति धात्री मुचिताम कतन्या, उनको क्या गति मिली, धात्री गति मिली, है ना, धात्री। भगवान गोलोक धाम में कपड़े पहनाना, स्नान कराना, भगवान को स्पर्श करना, श्रृंगार करना, उनकी बाल बनाना, कानों की कुंडल बनाना, श्रृंगार बनाना, भगवान के कमरबंद बना के देना, है ना, कपड़े ठीक ठीक रखना, ठीक ठीक जगह पे, है ना, बांसुरी आदियों को रखना, और हर बार ध्यान रखने, खान पान खा पा रही नहीं ठीक से, प्रसादम वगैरह की व्यवस्था करानी, है ना। जसोदा मैया को हमेशा सहायता करती है, धात्री, धात्री मैंने जसोदा मैया की शिष्य, है ना, मैया के साथ साथ ही रहे। वो कहेंगे लाना, कपड़े ला रहे हैं, नुपुर लाओ, इसे आभूषण लाओ, है ना, श्रृंगार करने वाली वो उपटन आदि लाओ, तो तुरंत लाएगी, है ना। गोलोक की सेवा है, शाश्वत सेवा में लग गई, सनातन काल तक सेवा में रहेंगे, कभी भी उनको और पतन नहीं होगी, वो कभी खेचरी ना बनेगी, कभी वो कंस के जंगल में नहीं आके अन्याय कार्य करेगी, है ना। उनकी तो जीवनी, है ना, धन्य हो गई, भगवान के पार्षदत्व प्राप्त हो गए, माँ की गति प्राप्त हो गई, गोलोक प्राप्ति हो गई, और सेवा प्राप्ति हो गई, है ना, सेवा प्राप्ति हो गई। क्या अद्भुत है ना। तो भगवान स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। आप बोल नहीं सकते हैं कृष्ण ऐसा क्यों कर दिया आपने, वो तो खेचरी है, दूध नहीं पीने वाली थी, वो खून पीने वाली थी, बच्चों को मारने, आपको मारने, तो अभी भी आपने कृपा कर दिया, तो आपने तो बात विचार कुछ करते ही नहीं हो, आप देखते भी हो, कुछ सोचते भी, कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो करते हो, है ना। और हम लोग देखो, कल एकादशी करेंगे, द्वादशी करूंगा, इतना तीर्थ भ्रमण करूंगा, इतना जपता हूँ, सब कुछ करता हूँ, हमारे लिए कब सावलील होंगे कृष्ण, कुछ करोगे भी हमारे लिए, देखोगे हमारी तरफ, है ना। क्या आपको लगता है कृष्ण बड़ी मनमानी करते हो आप? स्वतंत्र है कृष्ण, स्वतंत्र है, वो बिल्कुल स्वतंत्र है, आप बिल्कुल क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते। ऐसा कैसे कृष्ण, ऐसा कैसे है, ऐसा कैसे कर सकते हो? एक भक्त में कहते हैं ऐसा कैसे कर सकते हैं कृष्ण, निष्ठुर कैसे हो सकता? हो ही सकता है, उसका मन गया, हो गया, निष्ठुर हो गया, क्या कर लोगे आप, कर लो क्या करना है ना। बहुत निष्ठुर भी हो सकते, बहुत कृपालु भी हो सकते, है ना। तो क्या किया, क्या किया जाए, माफ, कभी कभी तो बिल्कुल माफ नहीं करने वाला। अर्जुन कह रहे थे, है ना, साथी के रूप में कर्ण की पैया धस गई, धरती बिल्कुल निगल गई थी पैया को, है ना। अपने गुरुदेव के अभिशाप थे उनके, है ना, परशुराम जी के अभिशाप थे उनके ऊपर, है ना। जब तुमको प्रयोजन होगी, जब खूब जरूरत पड़ेगी, तब तुम्हारा अस्त्र, तुम्हारा शिक्षा सब तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे, तुम भूल जाओगे, है ना। धरती बिल्कुल फट गई और उनकी पहिया धस गई, है ना। तो कर्ण देख रहे थे, रथ ही नहीं चलेगा तो मैं युद्ध कैसे करूंगा अर्जुन के जैसे साथ, महारथियों के साथ। तो उन्होंने कहा अर्जुन को, अर्जुन सावधान, मैं अभी निहत्ता हूँ और मेरा रथ फंस गई धरती पे, तो मैं उसको उठाने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ, है ना। मैं आपको सावधान नहीं कर रहा हूँ, इस समय आप बाण नहा चलाओगे। सब बोल के उतरे और अपने प्रयास कर रहे थे, उन्हें अपनी पहिया को, धसे हुए पहिया को उठाने के लिए, है ना। भगवान कहते चलाओ बाण, मारो इसको, है ना। तो अर्जुन थोड़ी सी हिचक और विधाग्रस्त था, जी केशव ये तो निहत्ता है ना, निहत्ता है। भगवान बोलना शुरू किया, ये निहत्ता नहीं है, द्रौपदी के वस्त्र हरण के समय
ये उस पूरी भरी सभाओं में वो द्रौपदी को बेशक यही है, ये करना है, ऐसे कुछ गिना रहे थे, भगवान गिना रहे थे। भगवान जब बोलते हैं ना इतनी कठोर बोलेंगे ना, आपकी हृदय चकनाचूर करने वाले हैं भगवान के। उसमें आपको लगेगी कृष्ण तो थोड़ी सी तो कम करो निष्ठुरता, थोड़ा सा तो रक्षा करो, थोड़ी सी तो कम बोलो, थोड़ा सा तो कृपा करो कृष्ण, करो करो कुछ करो। भगवान बोलते समय ऐसा बोल रहे थे, ऐसा बोल रहे थे। अर्जुन यही था ना, है ना, यही था ना, अभिमन्यु को घीर के मारे थे ना सब, यही तो था तब। अभिमन्यु निहत्ता ही था, अभिमन्यु एक छोटा सा बच्चे थे, बालक ही तो था वो। ये उसमें से जितने भी महारथ थे उन्हें अस्त्र संचार किए थे, इनमें से ये भी था ये पापी कर। कहा उस समय तो उन्होंने कहा ना जो निहत्ता अभिमन्यु इसको छोड़ दिया जाए, तो इसको क्यों छोड़ दिया जाए, तो क्यों छोड़ दिया जाए, है ना। तो हम सब भक्तजन कहते हैं कृष्ण निष्ठुर क्यों हो गए आप, इतना निष्ठुर, किसको पहिया तो उठाने देते ना, उसके पहिया उठाते, कम से कम लड़के उसको हराते तो दिखा जाता। भगवान कहते चलाओ चलाओ, मार गिराओ इसको, गिराओ। स्वतंत्र है कृष्ण, स्वतंत्र है ना। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म तो वो है जो भगवान कहते हैं, जो बोलते हैं, जो कराता है ना। आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, आप पूछ नहीं सकते हे कृष्ण क्यों कर दिया आपने ऐसा कैसे कर सकते हो आप, इतना निष्ठुर कैसे हो सकते, सिर्फ कड़वी वचन कैसे बोल सकते हो, है ना। बोल सकते हैं कृष्ण, बिल्कुल स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। इसलिए वैष्णव जन कहते राखो भी मारो भी जो इच्छा, तो हे कृष्ण रख लो मार लो जो इच्छा करो तुम, मेरे को ना जो इच्छा कर, किंतु एक ही इच्छा मेरी तो ये अभिलाषा है कृष्ण, मैं तो आपकी चरण आश्रित होना चाहता हूँ, आपकी सेवा चाहता हूँ। मैं पामर हूँ, जो भी खोटा हो सिक्का हो वो तो हूँ, देख ही रहे हो आपके, किंतु मेरी अभिलाषा है कृष्ण, देखो आप क्या करोगे। आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, आप अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग करो, जहां जो करना चाहते करो, है ना, जो करना चाहते हो करो। तो वो नियंता है ना। आप उसको नहीं बोल सकते कृष्ण ऐसे कैसे कर सकते हो, आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। भगवान हंसते हुए कहेंगे मैं ऐसा ही कर सकता हूँ, मैं ऐसे ही करता हूँ, मैं ऐसे ही व्यवहार करता हूँ, है ना, ऐसे ही व्यवहार करता हूँ। जब आप सोच रहे हैं जी कृष्ण ऐसा नहीं कर सकता, कृष्ण वही करके दिखा देंगे आपको, करके दिखाएगा आपको। आपने खूब आपको पूरी भरोसा है ना, जैसे किसी चीजों में, किसी वस्तुओं में, इस संसार में उसको धस करा के दिखाएंगे, तो आप बिल्कुल, हम बिल्कुल चीख उठेंगे, है ना, हृदय से पुकार, कृष्ण क्यों किया ऐसा कैसे कर सकते हो। भगवान फोटो पे मुस्कान लिए कहते मैं तो ऐसा ही करता हूँ, है ना। आप उनको कटघरे में खड़े नहीं कर सकते, आप उसके प्रश्न नहीं कर सकते हो, आपको मानना पड़ेगी, है ना। वो नियंता है, पूर्ण स्वतंत्रता है। आप कहोगे आप थोड़ा सा तो किसी के अधीन रहो कृष्ण, किसी को तो मानोगे तुम, किसी का अधीन रहो। भगवान कहते हैं मैं हूं ना, अहम भक्त पराधीन अस्वतंत्र ये होती, मैं भक्त की पराधीन हूँ, किंतु ऐसा मत मानो जो मैं हमेशा ही पराधीन रहूंगा। ठीक है, ये मेरी एक गुनाबली है, मैं रहता हूँ, किंतु कभी कभी मैं रहता भी नहीं हूँ। भक्तजन खूब पुकारे, खूब रोए, तब भी नहीं आओ, कर लो क्या कर लोगे तुम, है ना। पूर्ण स्वतंत्र है। इसलिए हम सब लोग ना, स्वतंत्रता नहीं है हमारी, हम सब जीव में थोड़ी सी स्वतंत्रता, बहुत कम स्वतंत्रता है। तो हम सब लोग की जो भावनाएं है, हमारा जो मनोवृत्ति है, हमारी जो दैनंदिन कार्यकलाप है, हमारे जो जीवन है, तो हमारी सोचने की एक दायरा है ना।
एक क्षेत्र है, एक सीमाना है, उससे ऊपर हम सोच नहीं सकते, क्योंकि हम कम स्वतंत्र वाले, थोड़ी सी स्वतंत्रता है ना। तो हम सोचते हैं कृष्ण भी हमारे ऐसे ही होगा, उनकी स्वतंत्रता भी कम होगा, उसकी स्वतंत्रता कम नहीं है, 100% की स्वतंत्र है, पूर्ण नियंत्रण में। एक तो वह जो स्वतंत्र नियंता है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, आप उनको प्रश्न नहीं कर सकते, है ना। अब आप प्रश्न करो, है ना, अर्जुन जब बाण चला रहे थे और कर्ण के सिर काट डाले, आप भी कहोगे ना, क्या कृष्ण बोल रहे थे, ठीक तो बोल रहे थे, निहत्ता था, उसको तो पहिया तो उठाने देते थे। भगवान कह रहे थे तुम थोड़ी दाई हो उसका पहिया, धरती क्यों फाट गई आज, धरती क्यों निगल लिया, उनकी पाप है, उनके गुरु के अभिशाप है ना, उनको भोगने दो, उनके जीवन के कर्म को आप क्यों भोगने, आप उसके लिए आप दायी थोड़ी हो, है ना। चलाओ बात, चलाओ। भगवान ने ऐसी युक्ति दिखा रहे थे, ऐसी युक्ति प्रदर्शन कर रहे थे, अर्जुन बिल्कुल पहले मारने के लिए बात चला ही नहीं रहा थे, किंतु भगवान ने उनको चलाने के लिए बाध्य कर, स्वतंत्र है कृष्ण, उनकी प्रश्न, उनके कार्यों में, उनकी लीलाओं में आप प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं कर सकते। आप कहोगे कालिया को तो आपने छोड़ दिए, उन्होंने उसके तो ऊपर चरण चिन्ह डाल दिए, और ब्रह्मा जी से कोई बात ही आपने नहीं की। आगे कृष्ण का यह विरोधात्मक आचरण उनके पद के अनुरूप है, सुनिए शब्द को, उनके पद के अनुरूप है, यही उनका अच्छा है, उनके लिए पूर्ण स्वतंत्रता का यही गुणावली होती है, यही विशिष्टता होती है ना। क्योंकि समस्त वैदिक वाङ्मय में कृष्ण को पूर्ण स्वतंत्र बतलाया गया है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही भगवान को सराट कहा गया है, जिसका अर्थ है पूर्णतया स्वतंत्र, परम सत्य का यही पद है ना। परम सत्य केवल चेतनामय नहीं, अपितु वह पूर्ण तो स्वतंत्र भी है ना, पूर्ण स्वतंत्र भी है, पूर्ण स्वतंत्र भी है, पूर्ण स्वतंत्र भी। जब हम खूब बीमार पड़ेंगे और हम आशा रखेंगे हे कृष्ण बचाओ 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 बचाओ, रक्षा करो रक्षा करो, हम तो प्रार्थना करेंगे, और कृष्ण बचा भी सकता है और ना भी सकता है, उनके ऊपर निर्भर करें, है ना। ऐसा नहीं है जब सब लोग मिलके ना सोचते जो अब बचना चाहिए, उसी समय मार गिराएंगे कृष्ण। सबके मन में प्रश्न, क्या कृष्ण क्यों नहीं बचाया, क्यों नहीं बचाया। उनकी पूर्ण स्वतंत्रता की यही वाङ्मय, यही विशिष्टता है ना, यही विशिष्ट। सब उलट पालट करने वाले, आपकी कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, है ना, कोई नियमों में नहीं बांध सकते, किसी नियम में नहीं बांध सकते, कोई नियम उनके ऊपर लागू होता ही नहीं, होता ही नहीं। आप सोचो, हमने तो सुबह बड़ी जपा क्लास में सुनी, खूब प्यार प्रेम से जपेंगे, खूब पुकारेंगे, खूब पुकारेंगे, और पुकारते भी और सभी पढ़ रहे हम बोलते भी हे कृष्ण रक्षा करो, आश्रय में लो, चरणों में डालो, सेवा दो, सेवा कराओ, सेवा करने के आदेश तो सब करो। इतनी पुकारने के बाद भी कृष्ण कहेंगे तू तो अगले बार, तेरे को तो अगले बार मानो की कृपा करो, इस बार तो करना ही है ना, करना ही नहीं। अब बताओ नारद जी को क्या गलती थी, साधु जनों ने कृपा की, उन्होंने माँ को सांप ने काट दी, और बेचारा उनके पास कोई ना था, और संत जनों से जो शिक्षित है उसी को उन्होंने हिमालय की तरफ चलना शुरू किया, खेत खलिया निकल के गया, और उन्हें भगवान को उन्होंने आंखें बंद करके, है ना, भगवान कृष्ण को देखने के लिए प्रयत्न किए अपने हृदय पट पे, है ना। भगवान आए, दर्शन दे दिए, दे के ओझल हो गए, है ना, तो बिल्कुल कातर हो गए। क्या कृष्ण दर्शन दे देते रह जाते, क्या हो जाता है ना। ऐसा थोड़ी अगली बार उनको नारद बना, इसी बारी बना देते तो बना देते, है ना। एक बार दर्शन दे, ओझल हो गए, और खूब रोए, चारों तरफ ढूंढने लगे, और खूब आंखें बंद के, और खूब
कोशिश किए, हुआ ही नहीं, कुछ आया ही नहीं। तब आकाशवाणी कहते इस बार तो और नहीं दर्शन होगी, और नहीं होगी इस बार, तो इस जीवन में तो ना होगी, ना होगी, ना होगी, ना होगी, ना होगी, ना होगी। हुई नहीं, हुई नहीं। प्रलय शुरू हुई, सब जीव समा गए कर्णवृक्ष से विष्णु के गह्वर पे। नारद जी कहते हैं मैं भी समा गया। जब दोबारा सृष्टि हुई, सब सृष्टि, जब ब्रह्मा जी के दिन शुरू हुआ, सब प्रकट होने लगे, मैं भी कर्णवृक्ष से विष्णु के गह्वर से ये नारद के रूप में मैं मरीचि आदि ऋषियों से उत्पन्न हो गया, हो गई, है ना। तो भगवान किसी नियमों के अधीन नहीं होंगे। हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते, हम अपना भक्ति कर सकते, हम बहुत सेवा करने की इच्छा कर सकते। मिलेगा तो बहुत अच्छा है ना। सपोज कोई मैंने इच्छा किया और मिल गई तो बहुत अच्छा है। कृष्ण, मेरी इच्छा और आपकी इच्छा दोनों युक्त हो गई, और मैंने खूब इच्छा किया और वो नहीं मिली, तब भी हमको खुश अच्छा होना चाहिए। कृष्ण की इच्छा पूरी हो रही, वो तो अब इच्छा पूरी करेगा, वो उनकी इच्छा पूरी कराएंगे। इसीलिए जीवन में भक्तजन हमेशा ही आनंदित रहता है। हे कृष्ण, मैंने कुछ इच्छा किया, आपने कर दिया, बहुत अच्छा कृष्ण, कमाल की है, आपकी कृपा भी मिल गई और मेरा इच्छा भी पूरी हो गई। और आपने खूब इच्छा किया, वो चीज पूरी नहीं हो रही, तो आप सोचो 100% कृष्ण की और कुछ इच्छा है, और कुछ इच्छा है उनकी, तो तब भी आनंदित होना चाहिए। कृष्ण की इच्छा तो बलवान ही होती है ना, मेरी इच्छा से तो बलवान, तो पूरा तो होने दो ना उनकी, है ना। तो भगवान की स्वतंत्रता में प्रश्न चिन्ह क्यों खड़े करते, संदेह क्यों करते हो कृष्ण को, उसको उल्हाना क्यों देते हो, है ना। तो जब हम बोलते हो पूर्ण स्वतंत्र, तो सचमुच पूर्ण स्वतंत्रता की गुण रखते हैं। और पूर्ण स्वतंत्रता में विरोधात्मक इसी चीजों की, ये जो विरोधात्मक आचरण उनके पद के अनुरूप है, उनके पद के। गोपी जनों ने तो छाछ के लिए नचा लिया, है ना, एक कोटरी, एक थोड़ा सा छाछ के लिए तो नाचने लगे भगवान, है ना। किंतु अब नाचने तो दूर की बात है, उनको बोलो प्रकट होकर दर्शन दे दो, है ना। दर्शन तो भी छोड़ दो, आपकी दिव्य अवयव की कोई भी एक चीज दिखा दो, थोड़ी सी चरनी दिखा दो, एक उंगली दिखा दो, थोड़ी आभास दे दो, होठों की मुस्कान दे, कुछ नहीं है, कुछ ना दिखे, कुछ ना दिखे, कुछ ना दिखे। तो पूर्ण स्वतंत्रता, कृष्ण का यह विरोधात्मक आचरण उनके पद के अनुरूप है। मैं नहीं समझ पाऊं, हम लोग नहीं समझ पाए, वो हमारी कमी है, उनकी कमी नहीं है, है ना। वो पूर्ण स्वतंत्र है। हम जब बोलते हैं वो सराट है, तो वो है ही सराट, वो चाहे तो करेंगे, नहीं चाहे तो ना, है ना। जैसे बच्चे हैं ना, आप देखते हैं ना सरल स्वभाव को, आप मांगो तो कोई चीज उसके हाथों में है तो तुरंत दे देगा, दे दिया, किसी को दे दिया, जानता नहीं पहचान अनजान दे दिया, और फिर थोड़ी देर बाद आप सब लोग मिलकर प्रयास को 2-4 घंटे एक चीज ना दे आपको, है ना। तो उनकी बच्चों सुलभ गुणों की हम जानते हैं, ऐसा ही है भगवान भी, ऐसा ही है। उसमें विरोधात्मक आचरण देख के हम प्रश्न चिन्ह ना खड़ा करें, कृष्ण में संदेह ना करो, ना करो, है ही उसका, वो है ही ऐसे, हो ऐसे, है ना। चक्रवर्ती बात बड़ी सुंदर समन्वय करते, जे आप दो इच्छा पूरी होगी, है ना। आपकी इच्छा पूरी हो गई तो आप कृष्ण को नमन करो, कृतज्ञ रहो और कहो हे कृष्ण क्या कमाल है, मेरी इच्छा क्या और आपने पूरी कर दी, तो आपकी इच्छा मेरी इच्छा मिली, दोनों मिला होगा, है ना, बहुत अच्छा। और दूसरी क्या चीज, और क्या दूसरी क्या चीज होगा, आपने इच्छा किया वो पूरी नहीं होगी और कुछ होगी, तो तब भी भगवान को प्रणाम करना चाहिए, जी क्या कमाल है कृष्ण, अब मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो अब इस बार तो आपकी इच्छा पूरी होगी, और आपकी इच्छा पूरी होगी तो वो तो आप तो स्वतंत्र है प्रभु, आप तो बलवान है, आपकी इच्छा भी बलवान होगी, तो वो तो बहुत अच्छा होगी, तब भी आप आनंदित रहो। चक्रवर्ती साहब के अद्भुत समन्वय,
भारी पड़ता है हम सब लोगों के लिए, किंतु बात सही है। आप सोच के देखो, 2 इच्छा पूरी होती है जीवन में। आपकी इच्छा जो कृष्ण ने सैंक्शन कर दी, और नहीं की तो कृष्ण ने अपनी इच्छा पूरी करेगी आपके ऊपर, तो वो तो बलवान होगी। हम भविष्य को नहीं देख सकते, कितने कृष्ण देख सकते हैं। हमारी पूरी जीवन हम खुद नहीं जान सकते, किंतु कृष्ण जानते हैं। इसलिए वो इच्छा पूरी करके देंगे जो मेरे लिए अच्छा होगा। तो हमेशा कृष्ण की कृपा के ऊपर निर्भर रहनी चाहिए। उन्हें प्रश्न चिन्ह क्यों खड़े करेंगे हम, बताओ? वो बेचारा क्या करेंगे? उनकी तो स्वभाव ही ऐसे ही है। वो चाहे तो कृपा करेंगे, नहीं चाहे नहीं करेंगे, है ना। आप कहेंगे प्रभु जी हम दोनों तो एक साथ भक्ति शुरू किया, जपा क्लास में तो एक साथ होते हैं, और खूब अच्छी तरह से मैं भी जप करता हूँ, वो भी प्रभु जी माता जी वो भी करते हैं, उनको तो आपने कृपा कर दिया, मेरे को नहीं कर दिया। बोल नहीं सकते कृष्ण को, आप ऐसा नहीं बोल सकते। कृष्ण कहते मेरी इच्छा, मेरी इच्छा, कोई नियम चलने वाला नहीं है उसके। बड़े अच्छे लगते हैं हमको कृष्ण, ऐसा आप सोचोगे ना आपको बड़ी प्यार होगी उनसे। ऐसा ही तो होना चाहिए। भगवान हो आप, आपकी नहीं चलेगा किसकी चलेगा जी? मेरी थोड़ी चलने वाला है ना। भगवान के भगवत तो समझने के लिए प्रयत्न करो। भगवत कहते इसमें आपने विरोधात्मक आचरण उनके पद के अनुरूप है, उनके पद के अनुरूप है। आप क्वेश्चन मार्क खड़े ना करो कृष्ण के लीलाओं में व कृष्ण के कार्यों में, है ना। आप मायूस हो जाओगे, आपको पता ही नहीं लगेगा, आप दंड में रहोगे। आप सोचोगे क्या कृष्ण क्या कर दे, है ना। कालिया के ऊपर चरण चिन्ह पाने वाला कालिया, बताओ। कालिया नाग है, उसके सिर के ऊपर चरण चिन्ह मिलने वाला। भगवान के चरण चिन्हों को पकड़ने के लिए धरती माता कितने संभाल के रखते थे। हम लोग चरण पहाड़ी इस बार गए थे ना, अनेकों चरण पहाड़ी, 2-3 चरण पहाड़ी। मैं सोचता था एक ही चरण पहाड़ी में। हाँ, भगवान बहुत सारे जगह में अपने चरण चिन्ह छोड़े, ब्रज में ही छोड़े, बाकी जगह में है ही नहीं। अब देखो कहाँ चरण चिन्ह बहुत कम है। द्वारका वगैरह में हमने ये बहुत नाके है, चरण चिन्ह चरण पहाड़ी इस तरह से कुछ है नहीं वहाँ। तो भगवान कृपा करके किसी किसी जगह में अपने चरणों को चिन्ह छोड़े, वो भी ब्रज भूमियों में छोड़े, बाकी में तो नहीं। किसी मनुष्यों के सिर के ऊपर, किसी के घरों के सामने, किसी ऐसा तो नहीं किया। किंतु कालिया को देखो, ये तो दुष्ट है, जरहाली पीसों से भरा हुआ था। ये इनका कार्य था दूसरे को मारना, दूसरे को, है ना। उड़ते हुए पक्षी झुलस के गिर पड़ते कालिया दाव, इतना दुष्ट था। थोड़ी सी कृपा नहीं थी। उस कालिया दाव के आसपास के सारे लता गुल्म वृक्ष सब पशु पक्षी सब मर गए थे। कालिया दाव के चारों तरफ, कालिया आने से पहले कालिया दाव के किनारे में अनेकों कीड़े मकोड़े रहते थे। गड्ढे करके बहुत सारे कीड़े मकोड़े रहते हैं ना, आप देखे है ना। तालाबों में, जलों में रहते हैं, जलों के बाहर रहते हैं, किनारे में अनेक गड्ढे करके रहते हैं। कितने तरह तरह की प्रजाति है, सब मर चुके थे उसके विष के प्रभाव से। कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ कालिया ही थे और कालिया की पत्नी, कालिया के बच्चे था उस कालिया का, और कोई ना था। सारे मछलियां मर गई थी, कुछ भी नहीं बचे वहां से, एक भी चीज नहीं था, कोई प्रजाति थी ही नहीं कालिया इस नाग के अलावा। इतनी भयंकर विष थी कि तो देखो मिल गई, चरण चिन्ह दे दिया उसको। तो इसीलिए तो कालिया की पत्नी प्रार्थना करते समय कह रही थी, जी क्या किया इन्होंने, हमारी समझ में तो आ ही नहीं रहा है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कौन सा शुभ कर्म किए, क्या पुण्य है इनकी। कालिया की तरफ देखोगे ना और भगवान की तरफ देखोगे, आप बिल्कुल कंफ्यूज रहोगे, जी क्या किया इन्होंने, ये कालिया ने क्या किया। हरे कृष्ण महामंत्र जपता था, किसी को कुएं खोद के पानी पिलाया, कोई दान दिया इन्होंने कार्तिक की व्रत किया, एकादशी किया इन्होंने, क्या किया, ये क्या किया इन्होंने। आपको ढूंढ के भी एक भी चीज नहीं, एक भी चीज। हमारे आचार्य जन कहते हैं कालिया अपने भाग्य से नहीं, उनके पत्नियों की वजह से उनको मिली। उनकी पत्नियां सब भक्ति थी, है ना, भगवान पे निर्भर थे। ये बहुत सुंदर, ये ठीक है, लेकिन तभी भी कालिया को तो मृत्युदंड मिलता था, 100% मृत्युदंड, मैंने उन्होंने जो कार्य की थे, है ना। किंतु नहीं, चरण चिन्ह दिया,
और ब्रह्मा जी से कोई बात ही नहीं की। तो यह आगे है, जहां तक कृष्ण के आदेशों को किसी के भी द्वारा उपेक्षा ना किए जाने का प्रश्न है, श्रीमद् भागवत में 3.221 उद्धव विदुर से कहते हैं, कृष्ण प्रकृति के तीनों गुणों के स्वामी है, वो समस्त ऐश्वर्यों के भोक्ता है, अतएव ना तो कोई उनके समान है ना उनसे बढ़कर है। सारे राजा तथा महाराजा उनके समक्ष आकर भेंटें अर्पित करते थे और अपने मुकुटों को उनके चरणों पर रखकर नमस्कार करते थे। एक भक्त ने कहा, हे कृष्ण, जब आप ब्रह्मा को आदेश देते हैं कि हाँ, अब आप ब्रह्मांडों को सृष्टि कर सकते हो, तथा जब आप शिव जी को आदेश देते हैं इस भौतिक जगत का संहार कर दीजिए, उस समय आप समस्त सृष्टि तथा संहार, उस समय आप स्वयं सृष्टि तथा संहार करते होते हैं, आप खुद ही करते हैं। ब्रह्मा को आदेश देते सृजन करो, वो ब्रह्मा जी की क्या शक्ति है जो सृजन करे, उसको तो बेचारा पता ही नहीं है वहां से सृष्टि कहाँ से हुई और करना क्या चीज है। अपना कार्य नहीं पता, उसको सृष्टि करेगा, है ना। आप सब जानते हैं ना, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जब नाभि कमल से हुई तो पहले तो सोचे जब मेरी जन्म हुई कि मैं प्रकट क्यों हुआ, और ये पूरे वीरान जगह में कोई तो नहीं है, मैं क्या करूं, करणीय क्या है मेरा। जिसका कुछ पता ही नहीं है वो अब क्या करेंगे, उसके माता पिता पता नहीं है कहाँ से प्रकट हुई, वो क्या सृष्टि करे, हम जानते हैं ना। पूरी सुंदर सुंदर चैप्टर है। फिर जल से निकले तप, सब तपस्या करो, तप किए तो भगवान ने उनको ज्ञान दिए, सब कुछ दी। शिव जी को कहते गिरा दो, पूरी सृष्टि जो है ना संहार कर दो। तो एक भक्त कहता है ब्रह्मा जी द्वारा सृजन होती है और शिव जी द्वारा संहार, ये ना ब्रह्मा सृजन करता है ना शिव जी संहार करते हैं, ये आप ही सृष्टि करते हो और आप ही संहार कर देते हो, है ना। आप अपने आदेशों एवं अपने अंश विष्णु के द्वारा ब्रह्मांड का पालन करते हैं। इस तरह हे कृष्ण, हे कंसारी, कंस के हरि, कंस को शत्रु कंसारी, कंस को मारने वाला, आपके आदेशों को पालने वाला ना जाने कितने ब्रह्मा तथा शिव है। आपके आदेशों को पालने वाले ना जाने कितने ब्रह्मा और कितने शिव है। अनगिनत ब्रह्मा है और अनगिनत रुद्र के रूप में भगवान से, है ना। जब वो ब्रह्मा जी गए थे द्वारका में और कहते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए आए, तो ब्रह्मा जी के मन में थोड़ा अहंकार था कुछ, तो भगवान तो जान ही लेते हैं। तो वो द्वारपाल को कहते खबर दो द्वारकाधीश को, मैं ब्रह्मा आया हूँ, है ना। तो द्वारपाल जाके बेचारा पूछे द्वारकाधीश हंसते मुस्कुराते, पूछो कौन सा ब्रह्मा है। तो आके कहते हैं आपको पूछे द्वारकाधीश कौन सा ब्रह्मा हुआ। तो ब्रह्मा जी बिल्कुल आग बबूला हो गए, कौन सा ब्रह्मा है, पूरे ब्रह्मांड में तो एक ही ब्रह्मा, 10-20 ब्रह्मा थोड़ी होते कोई, है ना। मनुष्य बहुत होते, देवी देवता 33 करोड़ हो जाएंगे, जनलोक तपलोक के अनेकों बात है, ब्रह्मा थोड़ी है। ब्रह्मलोक पे सत्यलोक में अनेकों बात है, किंतु सब ब्रह्मा तो एक ही है। तो थोड़ा गुस्सा तो आ रहे थे, किंतु कहे तभी परिचय देना, परिचय देंगे तो क्या परिचय देंगे, है ना। मैं 4 मुख वाले, मैं बिरिंची मेरा नाम है, उन्होंने अपने पुत्र के नाम से, अब जाके कहो मैं 4 कुमारों के पिता, है ना, हो, है ना। तो बोले तो आज्ञा मिली, आओ आ जाओ। तो जाके देखे तो क्या देखे, है ना। चैतन्य बहुत सुंदर पूरी का अध्याय। तो वहां जाके देखे तो भगवान कुछ लीला दिखाना चाहता था इस ब्रह्मा जी, देखो, है ना। तुम सोचते हो एक ही ब्रह्मा, वो छोटा सा मेरा सृष्टि दिखाता मैं तेरे, दिखाओ। तो देखा वहां पर 8 मुख वाले, 12 सिर वाले, 16 सिर वाले, 32 वाले, ऐसे करके बढ़ता हुआ, है ना, सिर वाले ब्रह्मा है। और ऐसे ही रुद्र है, ऐसे शिवगण है। तो हमारे ब्रह्मा कैसे लग रहे थे, जैसे छोटा सा सशक माने खरगोश, है ना,
उतने से बड़े बड़े सिंह हाथियों की तरह और पर्वतों की तरह सब लंबे चौड़े थे। मानो कि किसी ब्रह्मा जी में 100 मुख वाले ब्रह्मा हो, 100 सिर वाले ब्रह्मा हो, तो उसका शरीर ही उसके मुताबिक बड़े होंगे। तो हमारे ब्रह्मा तो छोटा सा एकदम जैसे नीचे बैठा हुआ है। तो हम जानते हैं ना, तो यहाँ पर परम नियंता है तो अनेकों सिर, अनेकों ब्रह्मा, अनेकों जनों को नियंता है और पूर्ण स्वाधीन है कृष्ण। कोई नियम कानून उनके ऊपर लागू नहीं होने वाला, कुछ भी लागू नहीं होने वाला। आप ऐसा नहीं बोल सकते कृष्ण ऐसा क्यों करते हो आप, किसी को तो आपने प्रेम दे दोगे गोलोक पे ले लोगे और किसी को तो आप मार गिराओगे, एकदम उनको तरफ देखोगे नहीं। आप बोल नहीं सकते, उनको प्रश्न नहीं कर सकते, है ना। वो राजाओं के राजा महाराजा है ना, महाराजा। ये बहुत सुंदर, इसके आप विश्लेषण करोगे ना, आप मनन करोगे ना, आपको बड़ी सुकून मिलेगा। कभी भी कोई गड़बड़ी देखोगे ना तो आपके मन में संदेह होता है ना, जी कृष्ण ऐसा क्यों किए, तभी आपको याद आना है कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र, पूर्ण स्वराज है, वो कुछ भी कर सकता है ना। किंतु साधारण तो रूल रेगुलेशन फॉलो करते मानते हैं, है ना। आप रोओगे तो उनकी हृदय बिगड़ जाता है, आप पुकारोगे तो सुनते हैं, भक्त वत्सल है वो, बाकी सब गुनाबली भी है। किंतु किसी दिन वो कुछ गड़बड़ कर दिया ना, आप सोचोगे क्या कृष्ण गड़बड़ करने लागो, गलत करने लगे, वो आपको तो निष्ठुर हो गए, आपको तो कृपा ही नहीं हो रहा, फिर आपने कृष्ण को नहीं समझ पा रहे, है ना। विरोधाभास है उनकी, है ना। तो ये आपने प्रयास कीजिए समझने के अपने अपनी तरह से, हर प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे आपको, हर प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। आपको लगेगा कृष्ण ऐसा क्यों बोल रहे थे आप, अर्जुन को ऐसे क्यों बोल रहे थे आप, बाण चलाने के लिए बोलना चाहिए था आपको। एक भक्त मेरे को पूछे, प्रभु जी कृष्ण इतना निष्ठुर क्यों हो जाता है, वो बेचारा उसको पहिया फंसा हुआ और धरती खा गए, और आप बताओ क्षत्रियों का धर्म ही एक तो, दूसरा सब कुछ मान लेता हूँ, कर्ण की गलतियां भी है, सब कुछ है, उन्होंने द्रौपदी को बिस्सा कहा, उनके वस्त्रहरण में भाग ले, उन्होंने दुर्योधन के पापों में भागीदारी, सब कुछ मानता, किंतु एक निहत्था व्यक्ति जब उनके पहिया उठा रहा था तो उसको मार गिराओ, ये कृष्ण निष्ठुर क्यों हो गया, ये है ना। बहुत सुंदर प्रश्न था, मैंने सोचा बात तो सही कहा इन्होंने, है ना। तब मैं सोच रहा था जी क्या उत्तर होगा, मैंने प्रयत्न तो किया जी भाई कृष्ण कुछ, मैंने प्रश्न को उत्तर देते समय कर्ण की दोष गिनाए, कर्ण ने क्या क्या गलतियां किया, भगवान गलत नहीं थे, कर्ण ने क्या क्या गलतियां किया था, है ना। मैंने दोष गिना के उसके प्रश्न को उत्तर दिया। मैं तो घर में आके सोचने लगा कि और क्या उत्तर हो सकता है। तब मेरे को ये भगवान के अनेकों गुणावली में मैंने थोड़ा सा ढूंढने लगा, मनन करने लगा कि तो ये गुण मेरे को याद है कि पूर्ण स्वतंत्र है ना, स्वाधीन है ना, उनके कार्यों में आप प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं कर सकते। मानो कि कर्ण पाप ना भी करता होता होगा, वो मारना चाहे ना मार देंगे, है ना, माना। देखो कालिया के ऊपर चरण चिन्ह दिए और ब्रह्मा जी से एक बात ही नहीं की। ब्रह्मा जी उनके इतने पूरे ब्रह्मांडों के प्रथम व्यक्ति हैं जो हर बार उनके आदेश को पालन करते हैं, सृष्टि रचते हैं और कितनी तकलीफें उठाते। इस बार भाई थोड़ी सी माया दिखा भी दिया और अपने बछड़े को चुरा भी लिए, तो गलती है मान रहा हूँ, किंतु आप पिता होने के नाते तो क्षमा तो कर ही सकते, कम से कम बातें तो बोल सकते, ठीक है ब्रह्मा गलती होगी, आगे से मत करना, आप जाओ। कुछ भी नहीं कहा। देखो कृष्ण ने ठीक नहीं किया, आपने करना चाहिए था। मेरे को भी बड़े, जब मैं पढ़ता ना भागवत के श्लोक, तब भी हमने कृष्ण को बोलते, कृष्ण गलती किया, आपने ये बोलना चाहिए आपको। ऐसे कैसे इतना बड़ा व्यक्ति रो रहे, विलक रहे, इतनी प्रार्थनाएं कर रहे हैं और आप एक भी बात, भगवान बातें तो किए ही नहीं किए। 5 साल की उम्र में खड़े रहे, हाथ में कौर लेके खड़े हैं, वो चावल है ना, भात खा रहे थे, चावल खा रहे थे, दही भात की कौर लेके, और इधर उधर देख रहे थे, मेरा बछड़े चला गया, मेरा गोपसखा चला गया, मैं किसके साथ खेलूंगा, और ढूंढने लगे। फिर जैसे शुरुआत किए थे सब कुछ दिखाने के बाद वापस आके ऐसे ही हो गए, है ना। और ब्रह्मा जी को सामने खड़े होते देखते हुए भी नहीं दिखते, बात तो दूर के बाद, मैंने इतनी इंसल्ट किए हैं, मैंने उसकी कोई
हम लोगों ने खूब उसके ऊपर खूब आलोचना करते थे, मैंने खूब एक गुट दूसरी तरफ एक पूरा ग्रुप ब्रह्मा जी की तरफ होते थे और एक ग्रुप एक भगवान की तरफ है, दोनों में रखे तर्क वितर्क करो ठीक है कि नहीं है, ठीक है कि नहीं है। इस चैप्टर के ऊपर हमने खूब आनंद प्राप्त हो। तो मेरी भार था ये मैं ब्रह्मा जी की तरफ मैंने ग्रुप में लिख कर रहा था, बाकी लोग कृष्ण की तरफ। तो प्रश्न क्या, भगवान ऐसे कैसे कर सकते, कर ही नहीं सकते, तो बिल्कुल नहीं कर सकते। बात करो ना करो, थोड़ा सा ध्यान तो दोगे, इतने बड़े व्यक्ति ब्रह्मलोक से आए या आए, माफी मांग रहे, स्तुति किए, गिड़गिड़ाए, रोए, कुछ तो बोलोगे। कृष्ण इतना निष्ठुर किया, हमने तो खूब बोले, हमने बोलने नहीं दिया दूसरे कुछ, है ना। उन बेचारा वो पॉइंट को ध्यान ही नहीं दे रहा था कि कृष्ण नियंता है, पूर्ण स्वतंत्र, वो कुछ भी कर सकता है। मैंने कहा भक्ति रसामी सिंधु की वाला पॉइंट आप पढ़ लेते ना तो आप लोग जीत जाते, है ना। तो ये है, आप सब लोग जीवन की हमारे जीवन में हम कितनी भी द्वंद्व क्यों ना हो, जब हम कृष्ण के ऊपर पूर्ण निर्भर है और कृष्ण ने प्रहार करना शुरू कर दे, है ना, हम कृष्ण को ना समझ पाए तो हम कभी भी प्रार्थना, हे कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र है, मैं जानता हूँ, किंतु हे कृष्ण बहुत ही मुश्किल है, आपकी ये जो आपने निर्धारण किया मेरे लिए बहुत ही कष्ट होता है कृष्ण, आप कृपा करो, आप कृपा करो, आप कृपा करो, आप कृपा करो, है ना, आप कृपा करो, आप कृपा करो। 64 गुणों में से एक गुण है भगवान की, जो आपको विरोधाभासों से आपको बचाने वाला है, आपके सारे प्रश्न को उत्तर देने वाला है। जब भी कोई चीज आपको समझ में नहीं आए ना, तब आप बोल देना, हे कृष्ण आप तो नटखट है, आप तो उल्टा ही करोगे, ठीक है, मारना चाहो तो मारो, क्या करो है ना, सहन करूंगा, जब तक सहन कर पाऊंगा करूंगा, ना करो तो गिर पड़ो तब भी मार लेना, और के राखो भी मारो भी जो इच्छा तुम्हारा, रख लो मार लो जो इच्छा करो, किंतु आप तो मेरा हमेशा ही प्राणनाथ रहोगे, मत प्राणनाथ बस। अंतिम आखिरी सभा पादरातम पिनुष्टमा मर्माहतम करोतु यथा तथा बबिदधातुलम ततो मत प्राणनाथ अंतिम श्लोक है शिक्षा शास्त्र। और सारे हमारे गौड़िया संप्रदाय की पूरी सार इसमें भगवान की पूर्ण स्वतंत्रता के ऊपर भक्त निछावर है, जो करना करो कृष्ण, जो करना है ना। तो आप समन्वय कीजिए, मनन कीजिए, स्मरण कीजिए, ये बहुत सुंदर गुण है कृष्ण, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। ठीक है, मैंने सारे सुन लिया। चलिए, आपको बोलना है, आप और उदाहरण देना है, और कोई उदाहरण बताइए जिसमें भगवान की पूर्ण स्वतंत्रता प्रदर्शित होती है, कोई लीला, कोई घटना हो, बताइए। आप लोगों के बोलना है, आपको बताना है। कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद माता जी। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छा बताया कि हमारे पूछने वाले, कहने वाले और जिसको बताया जाता है, सब लोग यही प्रश्न करते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया। तो आज आपने जो इतना अच्छा बताया है, तो अब हम उसको जवाब दे सकते हैं, क्योंकि हमारे मन में हमेशा कि हम क्या जवाब दें, किसी को क्या जवाब दें अगर भगवान ऐसे पूछते हैं। तो भगवान के लिए ऐसा कहा जाता है, तो क्योंकि ज्यादातर लोग यही करते हैं। और आपने बहुत अच्छा बताया आज क्लास में, सुंदर बताया प्रभु जी। और दूसरा प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि भगवान कभी स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, तो जो बहुत अच्छा कार्य कर रहा है उसको भगवान दंड भी दे सकते हैं, और जो गलत काम कर रहा है उसको भगवान अपना आश्रय भी दे सकते हैं। तो ऐसा प्रभु जी को कर्मों के हमारे फल है ना, कि कभी कोई ऐसा कर्म भगवान को ना पसंद आया हो, जो समय का इंतजार हो रहा हो कि
ऐसा समय आएगा तब हम इसको ये दंड देंगे, चाहे उस वक्त हमारा आचरण कितना भी अच्छा हो और कितना भी हम अच्छे से भगवान का स्मरण करते हो, कितना भी हम नाम लेते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन हो सकता है ऐसा हो, कोई कर्म ऐसा हमारे साथ लगा हो जो हमारे को कभी भी भगवान उसका दंड दे सकते हैं। केस ना तुझे ऐसा है, किंतु साधारण तो कृष्ण ना करते नहीं है। माने हम एक्चुअली भविष्य को देख नहीं पाते, हम अपने भूत को, अतीत को नहीं देख पाते, तो हमने वर्तमान को देख के कृष्ण के कार्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ी कर देते। ये तो साधारण तो कृष्ण से गलती होती नहीं, होगी नहीं, है ना। पहली बात तो बिल्कुल गलती नहीं होती। आप कहोगे एक्चुअली हम लोग गलती करते हैं ना, तो हम सोचते हैं भाई ठीक है, हमसे तो 10% 20% गलती हो जाती है, तो कृष्ण से हो सकता है होगी थोड़ा सा 1%, आधा % तो गलती हो सकती, नहीं हो सकता, उनसे गलती होगी नहीं, होती वो गलत कर ही नहीं सकते, है ना, कर ही नहीं सकते। वो चाहे भी ना तब भी गलती नहीं कर सकते। उनको इच्छा हुआ तो मैं बदमाशी कर लेता हूँ, चलो गलतियां कर लेता हूँ, नहीं कर ही नहीं सकते, है ना। जैसे उदाहरण देते हैं हमारे आचार्य, बड़े सुंदर है। जैसे सूर्य कभी चाहे जब मैं अंधकार को देख लेता हूँ, है ना, मैं अंधकार को दिखना चाहता हूँ, अंधकार के साथ रहना चाहता हूँ, तो रह ही नहीं सकते, वो रह ही नहीं सकते, रह ही नहीं। सूर्य उगने से पहले पूर्व दिगंत में जब सूर्य उगने उसके आभा थोड़ी दिखती है, तभी अंधकार भागना शुरू कर देता है, जाके गुफा में समा जाते हैं। और जब सूर्य प्रकट हो जाए, है ना, तब तो अंधकार रह ही नहीं सकते। कृष्ण सूर्य समो माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया रतिकार। कृष्ण से गलती होगी ही नहीं, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। एक तो ये भी है। और मानो कि आप समझ नहीं पा रहे हो और आपके बुद्धि साथ नहीं दे रहा, आप बिल्कुल तिल मिला उठे, तब भी आप सोचे कृष्ण आप तो स्वतंत्र, आप तो कुछ भी कर सकते, बदमाशी तो आपने किया, नटखटी किया, करो जो करना करो। ये बहुत अच्छी भावना है, भक्तजन इसी को ग्रहण करते हैं। ये देखो आपने जो किया ना, कृष्ण ठीक किया, वो मान लेता है। बाकी कर्मी लोग मानेंगे नहीं, वो घुटने टेकता है, वो रोएगा, वो सिर पीटेगा, ये करेगा, वो करेगा, भगवान के ऊपर डाल देगा सब चीज। वो अपनी गलतियां तो वर्तमान को तो नहीं वर्तमान को देख के परखता है, ना अतीत को जानता है और ना भविष्य के, ना उनके पिछले जन्मों को जानते है ना। इसलिए मानो कि मैं कोई कष्ट भोग रहा हूँ, कृष्ण की इच्छा नहीं है मैं कष्ट भोगूं, कृष्ण को तो इच्छा ये है मैं उनके साथ रहूं, गोलोक में जाऊं, भक्ति करूं, उनकी सेवा करूं, आनंद में रहूं। कृष्ण की तो ये इच्छा है ना। किंतु कृष्ण की एक गुणावली, वो स्वतंत्र है, आपके ऊपर वो पूरे परीक्षा निरीक्षा कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी कर सकता है ना, उनको पूर्ण अधिकार है। आप प्रश्न चिन्ह जो आप कहोगे कृष्ण इसी समय करना था, आपको इतने कष्ट में फिर कष्ट देना था, आपको जो काट छीट करना था ना, यही करना है। जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, 2-3 चाकू रखता है, 2-3 कांचे रखता है, जैसे सब रखता है, छोटे से काटता है, फिर बड़ा काटता है, फिर काटता है। तो आप पूछेंगे जी इतना काटते क्यों हो, इतना दुख क्यों देते हो? कृष्ण फिर दुखों से दुख देते हैं। तो प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते आप, वो कर सकते हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं, स्वतंत्र है, स्वाधीन है। किंतु गलती वो करेंगे, गलती उनसे होगी नहीं, हो ही नहीं सकता कृष्ण से गलती। ये भी एक उनकी गुणावली है ना। तो आप देखो और सोचो और मनन करो उनके ऊपर। कृष्ण में भरोसा होने के लिए ये दोनों चीजों की समन्वय से आपकी परिपूर्णता प्रदान कराती है। कभी तो आपके मन में प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होने देते। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। वसुदेव देवकी को ही देखो, कितना साल वो कारागृह में था, और हमको लगता है भगवान का माँ बाप होकर भी वो कितना कष्ट, मतलब कृष्ण के ऊपर ये होता है, वो क्यों नहीं ऐसा किया, उसके लिए ही वो कारागृह में था, ऐसा सोचा तो ये भी लगता है प्रभु जी, ये भी लगता है, बात सही है, ये भी लगता है। और पीछे की जीवन में देखोगे देवकी वसुदेव जी की बहुत गलतियां नहीं थी, बिल्कुल नहीं था,
हाँ। ऐसा बोल नहीं सकते जो कर्मों की फल भोग रहे है ही नहीं, आपके पास उत्तर है ही नहीं, बिल्कुल उत्तर नहीं है। कोई प्रश्न की उत्तर आपके पास है ही नहीं, और पिछले और अगले और सब आप टोटल लोगे ना तब भी पता नहीं चलेगी, तब आपको समझना है किस स्वतंत्र और है। उधर भी यशोदा और यशोदा नंदलाल को भी नंद बाबा के कितना कष्ट हुआ उसको भी उधर, वो भी कष्ट था। गोपीजनों ने रो के पूरे जीवन बते, हे कृष्ण चाहते तो आप जा नहीं सकते वृंदावन, वापस नहीं जा सकते, कौन रोका? नजदीक भी नजदीक गया ही है ना। इसलिए तो खूब गौड़िया संप्रदाय के भक्तजनों ने कोई भक्तजनों ने उनको काट गाड़ी में खड़ा करता जी कि कृष्ण क्यों निष्ठुर हो गए, वृंदावन जाने में आपको क्या भारी पड़ गया था? कभी कर्णपुर जो रोते बिलखते हुए भगवान वृंदावन छोड़े और उन्होंने अपना भागवत की कमेंट्री लिखना बंद कर दिया, आगे लिखे ही नहीं। जब तो लिखना ही नहीं, वृंदावन आप जाओ, आप वृंदावन छोड़ के चले जाओ, आप नहीं लिखना आपके बारे, है ना, लिखा ही नहीं। तो ये एक भावना ही होती है, एक भावना ही है, किंतु बात सही है, बहुत सारे प्रश्नों के ना उत्तर होती नहीं है और कोई उनकी गलतियां भी नहीं, कभी भी भगवान ने खूब कष्ट दिए, वो दे सकता है, स्वतंत्र है, आप प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं कर सकते, आप बोल नहीं सकते हे कृष्ण क्यों कर दिया आपने, है ना, ये है हरे कृष्ण। यस, और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, बताइए। प्रभु जी, जैसे शबरी माता जी का भी एक ले सकते हैं कि इतने बड़े बड़े मुनि थे जो यज्ञ तपस्या इतने नियम आसन सब करते थे, उन्हीं के कुटिया में एक शबरी मैया थी जो एक बस खाली भाव से झाड़ू ही लगाया करती थी, इंतजार करती थी, फिर भी वो सारे ऋषि मुनियों के पास ना जाकर के शबरी के पास गए। तो इस मामले में स्वतंत्र हैं कि वो किसका भाव देख करके किसके पास जाए, किसके पास ना जाए। सही बात है, बहुत सुंदर उदाहरण, एक उदाहरण, ठीक है ना, किसके पास जाए, किस दिख के जाए, है ना, एक सुंदर उदाहरण। धन्यवाद। और कोई आपको बताना है? कृष्ण पूर्ण स्वतंत्र है, ऐसी कार्य कर दिया आपके साथ आप बिल्कुल दंड में रह जाए, है ना, वो बताना आपको, ये ऐसा कैसे करो, धन्यवाद। प्रभु जी, एक आता ना ब्रज में एक बाबा जी थे, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, उनको अतिसार की परेशानी हो गई थी, पेट उनका सही नहीं रहता था, तो बार बार शिष्यों को आवाज लगाते थे, तो धीरे धीरे शिष्य परेशान रहने लगे, तो फिर भगवान आए और उनका ये सब करते थे, शौच क्रिया का सफाई करते थे। तो एक बार उन्होंने उनका हाथ पकड़ा, तो उन्होंने बोला कि आप कौन है, तो बताया कि मैं से भगवान हूँ। तो उन्होंने बोला आपने मेरा रोग ही क्यों नहीं मिटा दिया, आप तो कुछ भी कर सकते हो, आप तो मेरा रोग भी मिटा सकते थे। तो उन्होंने बोला नहीं, आपको तो अपना जो कर्म है प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। तो भगवान स्वतंत्र है, चाहते तो उनका रोग मिटा सकते थे, लेकिन नहीं मिटाया। हरे कृष्ण प्रभु, धन्यवाद। नहीं मिटाया जी, धन्यवाद। हाँ बताइए, बोलिए माता जी। ये माता जी जो बताया थी प्रभु जी, जगन्नाथ जी और माधव दास जी की कथा है प्रभु जी। माधव दास की कथा, हाँ। तो वो पूछ रहे थे भगवान आप रोग क्यों नहीं मिटा देते? कहते हैं वो तो कर्म का फल आप भोगो, किंतु मेरे सेवा से मैं वंचित हो जाता जी, मैं सेवा, भक्त की सेवा, भक्त मेरा जीवन है और अहम भक्त पराधीन, भक्त के मैं अधीन, भक्त की भी तो सेवा करूं मैं, सो अगर से मेरे को क्यों वंचित रखोगे? वो नहीं करना चाहता, इसलिए नहीं करना, ये भी उन्होंने कहा, ये भी है, बहुत सुंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, बताइए प्रभु जी। क्या बोलते हैं, कृष्ण और सुदामा की मित्रता में भी ऐसा हुआ था कि क्या बोलते हैं प्रभु जी, ऐसा कुछ तो हुआ नहीं था क्या? आप क्या बोल रहे थे बताओ? कि क्या बोलते हैं उनको इतना तुच्छ या क्या बोलते हैं छोटी परिवार में क्या बोलते हैं उनको जन्म दिया और भिक्षा मांग के वो खाते थे, चाहते तो अपने लेवल पे भी ला सकते थे। हरि बोल। हाँ, लेवल पे भी ला सकते थे और इतना दुख थोड़ी देना था,
और ये बिल्कुल रुला दिए, है ना, रुला दिए। और इतने सालों तक दुखों में रखकर क्या कृष्ण बड़ी मित्रता, क्या द्वारकापुरी में रह के आप थोड़ा सा कृपा कर देते तो बेचारा कम से कम खा पी के तो जीवित रहते, ऐसा तो लाल ना करते। ये बात सही बोले आप। कृष्ण को पूछना कि कृष्ण क्यों करते हो। उन्होंने उनके हिस्से के चने खाए थे, उसका वो भैया खा भी लिए, भूख लग रहे थे, ठीक है, आपकी बात सही है, उनके हिस्से के चने खा लिया। अब क्या करो, रात को भूखा हो, बारिश हो, भूख लगे तो ब्राह्मण है भाई, खा लिए तो खा लिए, हे कृष्ण कृपा नहीं कर सकते हो? आपने तो इतना कृपा निधान है, कितना करते हो, इस समय क्यों नहीं छोड़ दिया आपने, भूल क्यों नहीं गया आपने, इतना करीब ऐसा करोगे? तो बिल्कुल बिल्कुल बोल सकते, बोलना चाहिए कृष्ण को, बिल्कुल पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछेंगे आप बताओ। ये बात है, ये सही है, ये एक उदाहरण है। कृष्ण स्वतंत्र है, सचमुच कृष्ण स्वतंत्र है, कब कृपा करेंगे कब नहीं करेंगे उसके, ये स्वतंत्र। बताइए प्रभु जी, जब आपने यहाँ समाधान किया है हमारी, क्योंकि हम भक्त हैं, हम जानते हैं, हम कृष्ण के किसी भी कार्य पे, किसी भी बात पे हम उंगली नहीं उठा सकते हैं, लेकिन हम दूसरे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जो अभक्त हैं वो तो सारा, जब भी उनसे कुछ बात कहो वो कुछ ना कुछ उल्टा बोलेंगे। इसमें सहायता मिलने वाली। ये रमनी माता जी बताइए, आप बोल रहे थे कुछ। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। जब महाप्रभु अपना सबको बुला कर सबके ऊपर कृपा कर रहे थे और सबको प्रेम दे रहे थे, तो अपनी माता शची माता को उन्होंने प्रेम नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने वैष्णव अपराध किया था। तो किसी ने भी उनको, सबने बोला कि उनको भी बुलाओ और दो कृपा करो, लेकिन वो उन्होंने नहीं मानी बात। जब तक उन्होंने अपराध का अपना प्रायश्चित नहीं किया, तब तक उनको उन्होंने कृपा दी। तो ये आएगा क्या प्रभु जी इसमें? हाँ, तो हम बोलेंगे ना कृष्ण को, गौरंग महाप्रभु को पूछेंगे, महाप्रभु तो माँ है ना, तो इतना तो कृपा तो कर ही सकते, उनको इतने बड़े शास्त्री थोड़ी देना है ना। तो एक ग्रुप तो बोलेगा ही ना। देखो महाप्रभु ने, आप तो बड़े बोलते, महाबदन आए कृष्ण प्रेम प्रदायते, और कितना कृपा करते हैं, सबको करते हैं, जो भी उनको देखे सबको कृष्ण प्रेम। और जब माँ की बारी आई तब सब भूल गई ठाकुर, सब भूल गए आप। मैं तो खूब उल्हाना देता था जब मैं पढ़ता था, हमेशा ही हमारे ग्रेजुएशन, जब हम लोग 12th क्लास के बाद 12th क्लास में हमारे ये होती थी पढ़ाई, तो ये टॉपिक्स हुआ करता था। तो हम लोग 150 लोग थे क्लास में, क्योंकि साइंस के स्टूडेंट, कॉमर्स के स्टूडेंट और आर्ट्स के तीनों क्लास के स्टूडेंट सब इकट्ठा हो जाते। जब ये बांग्ला साहित्य की इतिहास पढ़ाई जाती तो उसमें महाप्रभु की ये चैतन्य चरितामृत की पढ़ाई हुआ करता था। तो उसमें 150 स्टूडेंट इकट्ठा हो गई। तो ये प्रश्न उठेंगे, आप सच्ची माता को गलतियां क्यों हुई, माँ को थोड़ी ऐसे काटगाड़ी में खड़े कर दोगे। आप पुत्र हो भाई, आप भगवान हो तब भी। और ठीक है, उन्होंने अपराध नहीं किया, और खुल्लाम खुल्ला तो अपराध किए नहीं थे। उन्होंने सिर्फ भावना दी, ये मेरा बड़े बेटा को भी ले गया, ये नारा तो इनको भी ले जाएगा, बस इतनी इनकी माँ की भावना होती है ना। तो इस तरह से तो हमारे साइंस के ग्रुप और आर्ट्स के ग्रुप अलग अलग हो जाते हैं। सब लोग सची माता की तरफ से बोलेंगे, कोई लोग महाप्रभु के तरफ से बोलेंगे, और बिल्कुल आपस में लड़ेंगे, माने तर्क वितर्क करेंगे जो किन सा भारी कौन सा। तो सचमुच हम लोग, मैंने तो प्रश्न करते थे, गौरंग महाप्रभु आपने ऐसे क्यों किए, कृपा तो करनी ही चाहिए था आपको, है ना। आप कृपाओं के अवतार है, करुणा अवतार कहलाता है। तो ये कैसे हो सकता, माँ को आपने क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल हो सकते माता जी, बिल्कुल। आप महाप्रभु को पूछना महाप्रभु को, जो आपने ऐसे क्यों की, है ना। ऐसा थोड़ी करना चाहिए था जैसे मैया को, ऐसा चिमाता को, है ना। तो महाप्रभु कुछ तो बोलेंगे, है ना, कुछ तो बोलेंगे, जरूर बोलेंगे। बहुत सुंदर है ये भक्त का जीवन है। ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भगवान स्वतंत्र है, बिल्कुल बिल्कुल स्वतंत्र। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। जैसे कि युद्ध चल रहा था, जब भीष्म पितामह की मृत्यु है, जैसे अर्जुन वाण मार रहे थे, तो भीष्म पितामह किसी चीज से भी पराजित नहीं हो रहे थे। तो अगले दिन ठंडे को उनके आड़ में रख के तब अर्जुन ने उनके ऊपर तीर मारे थे।
तो एक तरफ तो भीष्म पितामह कह सकते थे कि भाई तुमने आड़ लेके मुझे जो ये तीर मारे हैं ये गलत है, कि जो आमना सामना तो दो योद्धाओं के बीच होता है। तो इसमें ये समझ नहीं आता कि उन्होंने क्यों नहीं कहा कि भाई ऐसा क्यों किया गया। भगवान चाहते तो अर्जुन भी हरा सकते थे उनको, भगवान को पास थे, तो शिखंडी का सहारा छूट गया। इसको आपने भगवान सचमुच आपने कुरुक्षेत्र के युद्ध की जितनी भी घटनाएं हुई ना, आप बिल्कुल दंग में रहते हैं सब लोग, जी भगवान ऐसे कैसे कर दिया, क्यों करता है, ऐसे कैसे हो सकता है। कृष्ण स्वतंत्र है, बिल्कुल स्वतंत्र है, बिल्कुल पूर्ण स्वाधीन है और सराट है, उनके कार्यों में कोई प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं कर सकते। ये आप मान लो, आपके हृदय के सुकून मिल जाए, है ना। हमारे नायक बिल्कुल सराट है ना? हरे कृष्ण। इस तरह से हो सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल, हरि बोल। जैसे ऐसे भी सुन नहीं पाया मैंने। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बताइए माता जी, आप बोल रहे थे कुछ। हरे कृष्ण। ठीक है, तो बहुत समय हो गया, तो आप सब याद कीजिएगा भगवान कृष्ण के ऊपर, कृष्ण भावना भावित ये हमारी जीवन है। भगवान को हम उल्हाना दें, भगवान को हम प्रार्थनाएं करें, भगवान के कार्यों के बारे में सोचें, भगवान से पूछें और भगवान कृष्ण को आपके जीवन में आपको जगा दें। यही हमारी कृष्ण भावना भावित होने की है। तो भगवान के ये सब गुणावली आपको बहुत सहायता करने वाले हैं। और कभी आप पूछ के ही देखिए, हे कृष्ण आप ऐसा क्यों किए, तो उस लीलाओं के ऊपर जितने प्रश्न है ना, आप उजागर हो जाती है आपके हृदय में, है ना। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्त श्यामानंद प्रभु जी की जय। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। धन्यवाद। हरे कृष्ण।